और अब गुजरात से बड़ी खबर। अहमदाबाद में बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला केस रिपोर्ट किया गया है। 16 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी देखने को मिली है। बच्चे का इलाज वहां पर जारी है, लेकिन लगातार जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती जा रही है ब्लैक फंगस की, वो चिंता बढ़ा रही है। और इस बात की भी अब जरूरत महसूस होने लगी है कि बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर इससे निपटने की तैयारियां की जानी चाहिए। हमारे सहयोगी पूरब पटेल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगल ने देश की चिंता बढ़ा दी है और देश के कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया है। अब ये बीमारी बच्चों में भी देखने को मिल रही है। देश में पहला मामला है। अहमदाबाद में 16 साल के बच्चे को म्यूकोर हुआ था। हमारे साथ डॉक्टर पार्थ शाह है, जिन्होंने उस बच्चे को ऑपरेट किया था। उनसे जानते हैं। डॉक्टर, ये बताइए कि किस तरह का ये मामला है, उसको क्या हुआ था बच्चे को, किस तरह से आपने ऑपरेट किया? बच्चा 16 साल का है और वो कोविड न्यूमोनिया के साथ एडमिट हुआ था गए महीने की 14 तारीख को। और न्यूमोनिया उसका काफ़ी सीवियर था और उस टाइम पे उसको HFNC और ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया था। उसको 6 इंजेक्शन रेमडेसिविर के और उसके वेट के अकॉर्डिंग 5 दिन के लिए स्टीरॉयड के डोज दिए गए थे। 5 दिन में उसका इम्प्रूवमेंट अच्छा रहा और उसके बाद उसको 24 तारीख को, अप्रैल की 24 तारीख को उसको डिस्चार्ज किया गया था यहाँ से। उस टाइम पे उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी। 7 दिन के बाद उसको दांत की तकलीफ़ के लिए जब दिखाया गया तब उसको पैलेट जो हमारा बोलते हैं उस पर अल्सर पाया गया और उसकी बायोप्सी और ENT सर्जन को दिखाने के बाद ये कंफर्म हुआ कि उसको म्यूकोरमाइकोसिस है। म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ENT सर्जन ने ऑपरेशन किया, उसमें उसका पैलेट एक साइड का रिमूव किया गया और ऊपर के सारे दांत निकाले गए। उसके साथ साथ उसके जो साइनस है राइट साइड का, उसका डेब्राइटमेंट मतलब क्लीनिंग किया गया और उसके बाद एम्फोटेरेसिन के इंजेक्शन दिए गए। अभी बच्चा एम्फोटेरेसिन के इंजेक्शन रिसीव कर रहा है और पिछले 3 दिन 4 दिन में ही हैज़ इम्प्रूव्ड वेरी वेल। तो उसके बाद अभी 2 दिन में उसको डिस्चार्ज करने का प्लान है। सर, देखा जाए तो ये बच्चों में पहला मामला है। किस तरह के सिम्टम्स रहते हैं और बच्चों को जिनको कोविड हुआ है वो इसमें क्या ध्यान रखें? बच्चों का जो ये मामला है उसमें सिम्टम्स वाइज एडल्ट के जो सिम्टम होते हैं यूजुअली वही पाए जाते हैं। नाक में से पानी बहना, पैलेट में अल्सर होना, ये सब चीज़ें जो भी एडल्ट में दिखी जाती है वो सेम चीज़ बच्चों में भी दिखी जा सकती है। कोरोना की वजह से ये चीज़, जब बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है तब ये चीज़ हो सकती है। स्पेसिफिकली एडोलेसेंट एज जो 12 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनको अगर वेट ज़्यादा है, उनको अगर शुगर की प्रॉब्लम है और पोस्ट कोरोना अगर उनकी इम्यूनिटी लो है तो वो लोग एक रिस्क में रहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। तो उनको हमको रेगुलर फॉलोअप में देखते रहना चाहिए कि उनको कोई नए सिम्टम्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो उसको म्यूकर के लिए जांच करवानी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अब ये जो बीमारी है बच्चों में भी देखने को मिल रही है और ख़ास तौर पर ये दूसरी वेव में ज़्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनको अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो वो तत्काल अपने डॉक्टर से चेक करवाए। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन।